अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हम बेटा केमिस्ट्री की 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हमने आपको एमसीक्यूज करवा दिए थे, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स रहते थे। इसके पार्ट्स हैं, हम ये पार्ट्स आपको यहाँ खोल के दिखा रहे हैं कि हमें अभी कौन से पार्ट करने हैं। तो ये है, देखें, ये रहा डी पार्ट। हमें डी पार्ट करना है। डी पार्ट में टोटली हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स तो आपको आने चाहिए ना अच्छे से। जी, न्यूमेरिकल के लिए देखें, हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसको करना है। ये यहाँ पर आपको उन्होंने क्या कहा है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये है टेट्रा मीन्स 4 और नाइट्रोजन डाई हो गया। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज होता है, मीन्स स्प्लिट होगा इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इनटू आर रिवर्सेबल। ये देखें, ये साइन रिवर्सेबल का रिएक्शन ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। हमें क्या करना है, इसमें ड्राइव करना है, केसी मालूम करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी को हमें फाइंड करना है। ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ द केसी, और आपको केसी का यूनिट भी इसमें बताना है। हमने आपको यूनिट पहले बताया हुआ है निकालना, लेकिन हम फिर दोबारा बता देंगे। एंड केमिकल रिवर्सेबल रिएक्शन, ये केमिकल रिवर्सेबल रिएक्शन है, हमें उस हिसाब से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये करेंगे, हम लिख लेते हैं कि यहाँ हम कौन सा कर रहे हैं। सेक्शन हम बताते हैं, सेक्शन डी करेंगे। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, यहाँ सेक्शन डी है। इसे हमने बहुत मैग्नीफाइड किया हुआ है, तो ये हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। हमने यहाँ लिखा सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है डी, सेक्शन डी है। और हैं क्या ये, अभी हम जो कर रहे हैं ये हैं हमारे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हमें इस फार्मूले को लिखना है। हाँ, कौन सा फार्मूला है हमारा, जो इन्होंने हमें कहा है, हम उसका फार्मूला बना लेते हैं और वो हम सबसे पहले लिखेंगे। फार्मूला इसमें दिया नहीं है, आपने खुद बनाना है, आपने देखना है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो देखें, डाई नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन और डाई, एक मिनट ये मार्कर जो स्लिप कर रहा है, ये नाइट्रोजन हो गया और ये डाई हो गया नाइट्रोजन। आप इसको ऐसा बना लें या ऐसा बनाएं, आपकी मर्जी। N2 लिखा हमने, ये हो गया डाई नाइट्रोजन और टेट्रा का मतलब क्या होगा, 4। ये हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब इसने डिकम्पोज होना है और ये रिएक्शन हमारा कौन सा है, ये रिएक्शन है रिवर्सेबल रिएक्शन, इसलिए हमने एरो का साइन ये दिखा दिया। उन्होंने कहा हमें रिवर्सेबल है, तो हमने ये रिवर्सेबल दिखा दिया। ठीक है, अब ये स्प्लिट किस में हो रहा है, उन्होंने खुद आपको बताया है, तो आपने उसी हिसाब से चलना है। ये उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में स्प्लिट होगा, तो हमें इसी हिसाब से चलना है। हमने लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इक्वेशन को देखना है, बैलेंस से है। देखिए, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 1 है, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन का है। ये नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट में जितना नाइट्रोजन है, हमें प्रोडक्ट में उतना ही करना है। और आपको परमिशन है बैलेंसिंग के लिए, सिर्फ यहाँ सामने आप नंबर लगा सकते हैं। आप ये नीचे वाले जो नंबर हैं या सेंटर में कहीं भी आप नहीं छू सकते इनको। तो नाइट्रोजन 2, हमने इसको भी नाइट्रोजन को 2 कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया 2 नाइट्रोजन। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन 2 हुआ हमारे पास, तो क्या ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन 4। इट मीन्स अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस है इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ ओनली केसी को सॉल्व करना है और केसी की हमें वैल्यू मालूम करनी है और उसका यूनिट भी मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालात में आपको ये मालूम है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं। आपको सबसे पहले जो प्रोसेस करना है, आप उसी को परफॉर्म करेंगे। आप याद रखेंगे कि केसी का फार्मूला क्या है, ताकि आप भूलें ना। ये है, ये आपने जहन में रखना है, लेकिन हम अभी आपको यूँ बता रहे हैं ताकि आप इसे दिमाग में रखें कि केसी इज़ इक्वल, आपको ताकि मिस्टेक ना। हम जानते हैं ये क्या हमारा, ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, आप जानते हैं ये। और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा,
एक रिएक्टेंट और एक है हमारा प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं कि इसमें हमें जो रूल यूज़ करना है उसी के तहत हम काम करेंगे। ये बोर्ड स्लिप कर रहा है जी, इसलिए हर मार्कर के साथ इसका यही काम चल रहा है। ये है, अब हमने केसी लिखा और केसी के हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर और नंबरेटर दो पार्ट हैं। अब यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन हमने एक बनाई और ऊपर वाली कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप ये बात याद रखें कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या है, प्रोडक्ट आएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन अभी लगा रहे हैं रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ये हमें याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में ये फार्मूला आप याद रखें। अब आप यहाँ देखें, आपने इक्वल डाला और इक्वल डाल के आपने देखा आपकी प्रोडक्ट ये है, आपने इस प्रोडक्ट को एज इट लिख दिया। ये हमने यहाँ पर ऑब्लिक डाला है, हमने NO2 लिखा और ये कंसंट्रेशन का हमने साइन बना दिया, और जो सामने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर लिखे जाएंगे, पावर बन जाएंगे। और ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो आप ये रिएक्टेंट डाल दें। इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो इस पर कोई पावर नहीं आएगी। ये जो फ्रंट वाला नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, ये यहाँ ऊपर पावर बन जाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या आ गया, कंसंट्रेशन हम डाल रहे हैं, क्या आ गया इसमें, N2O4 और ये इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। हमने इस तरह इसको पुट किया। अब हमें क्या करना है, केसी के हमें यूनिट इसमें पुट करनी है। इक्वल डालते हैं हम, यही यूनिट पुट कर दें। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कुछ भी, यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने डाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए पर मीन्स क्या, डेसीमीटर क्यूब हमने जब ऊपर रख दिया और माइनस का साइन लगा दिया तो इसे पढ़ा जाएगा पर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है। एक्चुअली ये ऐसा है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऐसा है, और जब ये क्यूब ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया। अब हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन चल रही है इनकी, और क्या होगा, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। एंड ऑब्लिक में क्या करेंगे, इसका हम यूनिट लिखेंगे। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी यही होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट आपके जो हैं, आप इसमें जब शॉर्ट करके लिखें तो ई ना लगाएं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन क्या कोई पावर है, नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा बन गया। अब ऊपर वाला क्या कहता है कि ये 2 टाइम है, ऊपर वाला 2 टाइम है, हम इसको 2 टाइम लिख दें। हमने देखें लिखा केसी, ऐसा लिखा हमने, केसी इज इक्वल डाला और 2 टाइम लिख दें इसको। कैसा लिखेंगे आप, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड इनटू, ब्रैकेट लगा दें, ये वाली लगाएं, आपकी मर्ज़ी दूसरी लगाएं, एंड क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हो गया ये 2 टाइम। ये हमने बिल्कुल सिंपल मेथड आपको इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये नीचे हमें डिनोमिनेटर में दिया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया पर डेसीमीटर क्यूब, इसे भी बना दे ब्रैकेट। अब ये एक दूसरे से कोई एक कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बचा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक मरतबा हमने लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने केसी भी मालूम कर लिया है, ये केसी है, और हमने यहाँ इक्वेशन बना के रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगा के मालूम किया, और साथ ही हमने इसका यूनिट भी जो है वो निकाल लिया। ठीक है बेटा, समझ आया है। तो इस तरीके से अभी हम सेकंड देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम होगा। सेकंड देखें क्या है, सेकंड ये हमारे पास। ठीक है, सेकंड अभी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड में क्या कहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन आर एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में हैं।
और 500 के है। के हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में। इन द क्लोज कंटेनर, कंटेनर क्लोज है। एंड देयर कंसनट्रेशन, दैट्स कंसनट्रेशन इतनी है एंड इतनी है एंड इतनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्या होता है, पहली कंसनट्रेशन वैल्यू, पहली वैल्यू पहले की, दूसरी वैल्यू दूसरे की और तीसरी वैल्यू तीसरे की। ठीक है, ये इसमें क्या है 1 2 3 1 2 3, तो रिस्पेक्टिवली कहा जाता है बिल तरतीब। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के सी। यहाँ भी हमें के सी मालूम करना है, अलॉन्ग विद यूनिट भी हमें मालूम करना है साथ ही। तो यूनिट भी मालूम कर लेंगे और के सी भी मालूम करते हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे। आपको इक्वेशन बनाने का तरीका हमने बता दिया है, आपने उस तरीके पर इक्वेशन बनानी है और डेटा बनाना है। ठीक है, इसको हम पहले उसमें कर लें, मैग्नीफाइंड किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। जी, अब हम इसको करते हैं आगे मज़ीद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो करते हैं सेकंड। क्या है ये, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड हमने ये लिखा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है जी। अभी हमें इसमें क्या करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो जब स्प्लिट होगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, डिकम्पोज होगा और क्या है, क्लोरीन बना देगा। तो हम पहले ये लिख लें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, हमने क्या लिखा, फास्फोरस पेंटा 5। ठीक है, पेंटा मीन्स क्या 5, पेंटाक्लोराइड। और इसको हमने जब रिएक्ट किया है, रिएक्शन हुआ तो ये क्या बन गया है, तो ये क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन है ये है, ये बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा और प्लस साथ में क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। अब हम इसका डेटा निकाल लेते हैं। डेटा निकालेंगे, किस तरीके से डेटा निकलेगा। अब यहाँ आप देख लें, ये भी छोटा सा जी लिख दें, ये गैस है, छोटा सा जी लिख दें, ये भी गैस है, छोटा सा जी डाल दें, गैस है। एस है तो सॉलिड है, एल है तो लिक्विड है। ठीक है, CON है तो कंसनट्रेटेड है, CONC जी। अभी हम डेटा निकालेंगे तो डेटा हमारे पास क्या है, उन्होंने कंसनट्रेशन जो दे रखी है हमें, यानी तरतीब से हम सीक्वेंस के हिसाब से लिख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कंसनट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमने पेंटा की कंसनट्रेशन निकाली क्योंकि हमें मिल गई है। उन्होंने कही है 0.8 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हो गया ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब क्या है, इसके बाद है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो हमने लिखा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कंसनट्रेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज इक्वल, उन्होंने दिया हमें 1.2 × 10⁻³ एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है और ये क्लोरीन की कंसंट्रेशन है। इक्वल के नीचे इक्वल चलाएं, सीक्वेंस कायम रखें। क्लोरीन की कंसंट्रेशन में कितनी मिली हुई है, वो भी 1.2 × 10⁻³ यही है ना। ठीक है जी, और यूनिट क्या आ जाएगा, यही यूनिट है कंसंट्रेशन का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हमने डेटा निकाला है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हम वो भी लिख देते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है हमें केसी कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि ये इक्वेशन हमने यहाँ ऊपर सबसे पहले लिखी ताकि आप ये देखें, अब हमें प्रॉब्लम को करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन को दोबारा से लिख लें या ऊपर ना लिखें, आप यहाँ लिखें। हमने आपको समझाने की वजह से यहाँ लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इज़ द रिवर्सेबल रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड प्लस क्लोरीन। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस है। फास्फोरस 1 फास्फोरस 1, क्लोरीन 5 क्लोरीन CO2 5, यानी ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। हम जानते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। अब हमने देखा कि बैलेंस है इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वही रूल फार्मूला जो अप्लाई करना है, आप फार्मूला अप्लाई कर लें
और उसी के तहत हम काम करेंगे। फार्मूला हमारा किस तरीके से अप्लाई होगा, हम यहाँ से इसे थोड़ा सा स्पेस देके ताकि ये हमारे डेटा हमारे सामने रहे। हमने यहाँ फार्मूला क्या लिखा, हमने लिखा कि KC और KC इज़ इक्वल क्या होगा, हम जानते हैं कि ऊपर क्या आएगा, आपके पास आएगा प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गई। एंड ऑब्लिक में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने लिख दिया, ये हमने लिखा। और ये लिखने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, हमने इनकी जो फार्मूले में हैं दे रखे हैं, हमें क्वांटिटीज़ दे रखी है, मीन्स फार्मूले में जो सिंबल दिया हमें वो पुट करने हैं। आप देखें प्रोडक्ट क्या है, ये रहा प्रोडक्ट, है ये प्रोडक्ट। अब आप ये प्रोडक्ट लिख लें, यहाँ पर आ जाएगा, मेरा ख्याल है यहाँ पूरा आ जाएगा, हम यहाँ कर लेते हैं जी। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या, ये देखें ये रहा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका कंसंट्रेशन बना लें। और क्या है दूसरा, क्लोरीन है, इसका कंसंट्रेशन हमने लिख दिया। अब नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। रिएक्टेंट ये रहा हमारा, तो हमने लिखा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमने रिएक्टेंट नीचे लिख दिया। हो गई दोनों की कंसंट्रेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ में हमने यहाँ लिखा KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ऑब्लिक हम डाल लेते हैं। और हम लिखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना है हमारे पास, देखें ये रहा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 1.2, हमने लिखा 1.2 इंटू 10⁻³ हो गया ये देखें कंसंट्रेशन का साइन, हमने कंसंट्रेशन का साइन लगा दिया। फिर क्या, क्लोरीन की कंसंट्रेशन हमें लिखनी है, देखें क्या है, यही है क्लोरीन की भी 1.2 इंटू 10⁻³ ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कंसंट्रेशन ये दिया हमें, हमने ये लिख देना है, मीन्स क्या 0.8 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारे पास ये कंसंट्रेशन किसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आपको इसको ऐसा तरीका अप्लाई करना है बेटा ताकि आप एग्जामिनेशन में अपने हाथ से इसे कर सकें। एंट्री टेस्ट में भी ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। तो हम इसको पहले क्या करें, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने लिखा KC, हमने इसकी कंसंट्रेशन को रिमूव किया और इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हम थोड़ी ये केयर कर लेते हैं, 1.2 को 1.2 के पास ले जाते हैं क्योंकि दोनों पर कोई पावर नहीं है, तो आप आसानी से कर लें। अगर यहाँ पावर होगी तो आप ऐसा नहीं करोगे, फिर आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 2 पावर है तो इसे भी 2 टाइम लिखना है और इसे भी आपने 3 2 6 करना है। अभी कोई पावर नहीं है तो हम ऐसा कर लेते हैं, हमने लिखा 1.2, फिर इसको लिख लें इंटू 1.2 हमने लिखा इंटू 10⁻³ माइनस का ये हो गया, 10⁻³ ये हो गया माइनस का। ठीक है, हमने लिखा 10⁻³ इंटू 10⁻³ हमने ये लिख दिया। एंड ऑब्लिक में इसको भी निकाल लें आप, 0.8 डाला एंड इंटू हमने क्या किया 10⁻³ हमने लिखा। बेटा ऊपर नीचे एक जैसा साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा, आप इस एक को तो एक से कैंसिल कर दें। ठीक है, अब आप एक मेथड सुन लें। चले हम यहाँ इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, आप बेशक एक स्टेप ना कीजिएगा, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको चाह रहे हैं कि आप वो स्टेप सीख जाएं, अपने हाथ से करें। शुरू में आपने तमाम स्टेप करने हैं ताकि आप अच्छे पक्के हो जाएं। ठीक है, हमने लिखा 1.2, फिर हमने लिखा इंटू 1.2, जो रिमेनिंग हमारे पास हमने वो लिख दिया, इंटू 10⁻³ लिखा और यहाँ हमने 0.8 कर दिया। ठीक है, अब आपने पॉइंट को रिमूव करना सीखना है और उसका तरीकाकार क्या है, मेथड, आपको उसको मेथड आना चाहिए ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर अपना काम कर सकें। ठीक है, अब आपने किस तरीके से करना है, हमने पॉइंट को रिमूव किया नंबरेटर से, ऊपर वाले से पॉइंट को रिमूव किया, नीचे इंटू लगाया और पॉइंट की जगह 1 लगाया, जितना डिजिट उतना 0। ठीक है, इसको भी रिमूव कर दें, इंटू किया हमने, यहाँ भी 10 लगा दिया क्योंकि पॉइंट की जगह 1 लगाया, जितना डिजिट उतना हमने 0 कर दिया, हो गया ये। इसके बाद इसको भी रिमूव कर दें, अपोजिट साइड पर आपने पॉइंट की जगह 1 लगाया, जितना डिजिट उतना आपने 0 लगाया, हो गया ये। अब देखें 10 10 से कैंसिल कर दें, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, आप कैलकुलेटर के अलावा जो काम करेंगे, आपको पता है 12 12 आपने स्क्वायर रूट याद रखे हुए हैं, याद किए हैं ना, क्या होता है 144, उर्दू में 12 12 144। एंड इंटू हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास
ऊपर में क्या आया 10⁻³ आ गया, और डिनोमिनेटर में आप 8 को इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया आपके पास 80 आ गया ये। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी मेथड पर करते हैं, आपको जो सहूलत हो, आप चाहें तो इसको 10 को ऊपर ले जाते, -1 करते और आप इसमें से पावर बचा लेते, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट है तो हम उसको चलाएंगे ताकि आगे हमारा सवाल आसानी से हो जाए। अब आप इनको कैंसिल करें, 144 को और 80 को कैंसिल करें। हम यहाँ कर लेते हैं साइड में, ठीक है। ये हमने थोड़ा तिरछा करके लिखा ताकि हम कैंसिल आउट आराम से कर सकें, और हमने ये 80 लिखा। 2 से करें, 2 4 ज़ा एंड 0 का 0, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, हो गया ये 72। अब फिर 2 से करें, 2 3 ज़ा 6, एक बचा कैरी में आया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये बना हमारे पास। फिर 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, ये आपने समझे कि रफ में किया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या आ गया 9/5 हमारे पास आ गया। हमने लिखा 9/5। बेटा हाथ से आप जो करोगे ना वो बात और है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंट्री टेस्ट में समझने के। इंटू क्या हो गया 10⁻³ ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये तो हमने ऐसे लिख दिया ताकि एक छोटी रकम भी आपको पता चल जाए। अब 9 को डिवाइड करें आप 5 से, 9 / 5, 5 1 ज़ा 5, बाकी बचा 4, नहीं जाता पॉइंट लगाया, 0 लगाया, ठीक है। इसके बाद 5 8 ज़ा क्या बच जाएगा हमारे पास 40, हो गया पूरा, ये कैंसिल हुआ। मीन्स हमारे पास क्या आ गया 1.8। अब क्या आ गया हमारे पास KC इज इक्वल 1.8 इंटू 10⁻³ और यूनिट तो आपको मालूम है, जो यूनिट चलता है हमारे पास क्या आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमारा यूनिट बिल्कुल सही है जो आ गया, हमारा है भी एक्चुअली यही यूनिट। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि कुछ क्वांटिटीज़ एक दूसरे के बराबर हैं, आपने उसी हिसाब से चलना है। और आप इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है और लीटर किसके बराबर होता है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। हम बल्कि कहाँ करें, हम यहाँ कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप ये बात याद रखें। यूनिट्स का तो आपको इल्म होना चाहिए और वो आपने याद रखना है। यानी क्या है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर के है। हम कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल किसके होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के, आप कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल किसके है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये हमने लिख दिया यहाँ साइड में, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब के है। और अदरवाइज क्या हम कहेंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके 1 लीटर के बराबर है। आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं। अब हम इसे ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, या हम यहीं पर नीचे बता देते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्या हो जाएगा। हम कहेंगे बिकॉज, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये बिकॉज का साइन है, जो हमने पे के नुक्ते लगे ना, पे के, ये बिकॉज है। बिकॉज क्या हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इसके बराबर होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमने यहाँ मोल ऐसा ही रख देना है और डेसीमीटर क्यूब जो है हमने उसकी जगह हमने क्या करना है, हमने लीटर लगा देना है। तो लिहाजा हमारे पास इसका यूनिट क्या बन गया KC आ गया हमारे पास। KC इज इक्वल 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर ये हो गया हमारे पास। और क्योंकि ये ऊपर गया तो -1 इसका साइन आ जाएगा और यही आपका आंसर है। समझ आया बेटा, ठीक है। कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको हेल्प आउट करेंगे और हम आपको बता देंगे। और आपने सारी कैलकुलेशन ऐसे ही अपने हाथ से ही करनी है। आपने ये काम नहीं करना है कि आपने अपने हाथ से नहीं किया और आपने वैसे कैलकुलेटर यूज़ किया, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है।
अच्छा बेटा, अभी इसके बाद हमारे पास क्या देखें, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन दैट्स इतना है, और आपको साथ में ये इक्वेशन दे दी है। एट गिवन टेम्परेचर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दैट्स, उन्होंने दे दिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इतना, हाइड्रोजन इतना मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन इतना। उन्होंने कहा प्रिडिक्ट, यानी आप ये भी निकालें द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, आपने रिएक्शन की डायरेक्शन भी मालूम करनी है। और रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपको इस बात का इल्म है, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि आपको क्वोशेंट यूज़ करना है, क्योंकि क्वोशेंट में डायरेक्शन को आपने प्रिडिक्ट करना है। ये देखें, ये है आपके पास, ये है, इसमें आपको उन्होंने पूरा बाकायदा से ये एक डायग्राम दे रखा है कि इसमें जब आपने डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपने क्वोशेंट फाइंड करना है। और यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर क्वोशेंट ग्रेटर देन होगा केसी के तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्वोशेंट लेसर देन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्वोशेंट इक्वल होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा और आप इसको याद रखेंगे। हम फिर भी आपको क्वेश्चन में बता देते हैं मीन्स क्या होगा। उन्होंने एक हमें वैल्यू दे दी है, ठीक है, हमने उस वैल्यू को देखना है। एक तो उन्होंने दे दी हमें वैल्यू, दूसरी हमारी वैल्यू आएगी, हमारी जो वैल्यू आएगी और जो उन्होंने दी है, हम इन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे और हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, केसी बड़ा है या केसी हमारे पास छोटा है गिवन वैल्यू से। ठीक है, तो उससे आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। जी, अब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो इसमें दिया हमें क्या है, हमने अपना वो डेटा बनाना है, लेकिन हम डेटा बनाने से पहले इक्वेशन लिख लें। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, जैसा कि हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए लिखते आए हैं। उन्होंने हमें कहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये हमने लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड, हो गया ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन हो गया। फिर उन्होंने हमें कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड स्प्लिट होगा हाइड्रोजन में, ये हमने हाइड्रोजन लिखा, और प्लस साथ में आयोडीन में, ये हमने आयोडीन लिख दिया। हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि जो हेलोजेन्स होते हैं 7th ग्रुप के एलिमेंट, वो कभी भी ऐसे हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए उन सब में क्या है, 2 का इस्तेमाल होगा हेलोजन में। ठीक है, वो डायटॉमिक में है, इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब में यहाँ नीचे ये 2 लगेगा। हो गया ऐसा। अभी हमें इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन में हमने देखा, यहाँ पर देख लें आप, ये सब क्या है, गैस 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 है। अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हमने इसको 2 कर दिया, आयोडीन 2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन बैलेंस सबसे पहले आपने करना है, आपने ये बात याद रखनी है। अगर आपने बैलेंस नहीं की तो वो फिर सारा आपका मिस्टेक में जाएगा। अच्छा जी, अब उन्होंने जो हमें कह रखा है हम वो काम कर लेते हैं। उन्होंने हमें डेटे में दिया हुआ है, हम ये डेटा लिख रहे हैं। ठीक है, डेटा में उन्होंने कहा है कि भाई केसी इतना है। देखिए यहाँ केसी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 1 × 10⁻⁻⁴, ये उन्होंने वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को डिटेक्ट करना है दूसरी वैल्यू के साथ। केसी को आप यहीं कन्वर्ट कर लें, या पावर में आपकी वैल्यू आएगी या उस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपकी मर्जी, डिपेंड आप पर करता है कि आपने क्या करना है। यानी उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, तो आपने भी उसके नोटेशन में ही लिखना है उसे। जी, इसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन, तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू कहाँ है, कहाँ गया, कितनी है कितनी। जी, उन्होंने सबसे पहले हमें दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है, तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हो गया ये हमारे पास ये है। इसके बाद उन्होंने दे रखी है हाइड्रोजन 1 × 10⁵ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, या हाइड्रोजन हमने ये रहा, ये कंसंट्रेशन हमने डाल दी है इक्वल के नीचे इक्वल, ताकि हम सीक्वेंस कायम रखें और सवाल की खूबसूरती भी बरकरार रहे। 10⁻⁻⁵, ये भी आ गया हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने हमें दे रखा है हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। इसके बाद उन्होंने हमें दिया आयोडीन, तो आयोडीन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये 2 है, इज इक्वल कितनी दे रखी है उन्होंने, ये भी है 1 × 10⁻⁵, 1 × 10⁻⁵
मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, अभी आपको मालूम है कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने बनाना है इसका फार्मूला बना के, और फार्मूले के तहत इसको रखना है। तो फार्मूला बना लें हम। तो फार्मूला इसका क्या होगा हमारे पास, हम आपको पीछे हमने सारे में बताया, हमने इस यहाँ भी हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने एक बात हमें कही है, आपने ये बात याद रखना है कि उन्होंने हमें डायरेक्शन का कहा है। जैसे ही हमें यहाँ हम ये बात याद रखेंगे कि वो हमें डायरेक्शन का कहेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया है कि आप क्या यूज़ करेंगे, आप कोशेंट यूज़ करेंगे QC। तो हमें क्या करना है, और हम जानते हैं कि QC और KC का आपस में रिलेशन है। QC और क्या है, KC, इनका रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, या ग्रेटर देन है या लेसर देन है, और या क्या हमारे पास ये, या हम कहेंगे कि इक्वल है। अब हम इसको लिख दें यहाँ, ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमने क्या करना है। हमने कोशेंट लिखा, कोशेंट लिखा और कोशेंट लिखा, कोशेंट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ हमने क्या किया, हमने इस इक्वल को हम मिटाते हैं, हमने लिखा यहाँ भी KC लिखा और यहाँ भी KC लिखा। अब हमें पहला क्या करना है, पहला हमें करना है ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन कर दिया। फिर हमें क्या करना है, इसको हमने किया लेसर देन, ये हमने लेसर देन कर दिया। और यहाँ हमें इक्वल करना है। आपको ये बात याद रखनी है। ये क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये क्या है, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि जो रिवर्स है तो इट मीन्स क्या है, बैक चला गया, रिवर्स पीछे हो गया, मीन्स क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। और फॉरवर्ड हो गया मीन्स क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। क्योंकि यहाँ रिएक्शन में आप ये बात जानते हैं कि ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। और जब इक्वल हो गया तो क्या, इक्विलिब्रियम हो गया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको तभी इसके आंसर से आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं, तो आप देखें कि आप आसानी से आप कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर KC के बजाय हमने लिखा QC, कोशेंट। कोशेंट और प्रोसेस वही होगा। ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ हम लिख दें आपको कंसंट्रेशन। हम क्या करेंगे, ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। ठीक है, और यहाँ हम डिनोमिनेटर में डालेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ठीक है, ये हमने डाला रिएक्टेंट, ये हमने कंसंट्रेशन डाल दिए, इज इक्वल। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट ये रही। तो आप प्रोडक्ट को लिख दें। प्रोडक्ट में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने लिखा, और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये हमने लिखा। और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा। और साथ में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन, क्योंकि हम कोशेंट मालूम कर रहे हैं तो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड हमने लिखा, और ये हमने यहाँ पर इसको कंसंट्रेशन इसकी डाल दिए। अब उन्होंने जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हम वो वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ लेते हैं, तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या बनेंगी, आपने उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, और बहुत आसान है, आप आसानी से काम कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल ईजिली आपकी वैल्यू निकल आएगी। बस आपको डिवीज़न की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो आप अपने हाथ से कर लेंगे। जी, अब हम वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, हाइड्रोजन ये दे रखा है 1 × 10 पावर, 1 × 10 पावर -5 हमने ये पुट किया, ये कंसंट्रेशन में डाल दिए। और बाकी हमने आयोडीन क्या है पुट किया, ये भी 1 × 10 पावर -5, ये भी हमने पुट कर दिया है। और इसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड ये दे रखा है हमें 2 × 10 पावर -5, ये हमें मिल गया, और ये हमने इसकी कंसंट्रेशन डाल दी है। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हमने आपको सिखाई है, आपने उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है जैसे आपको बताया गया है। जी, अब आप क्या करेंगे, हमने कोशेंट लिखा, इज इक्वल डाला, और ऑब्लिक करके हम इसको आपस में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम, 1 की तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, आपको मालूम है, तो हम इसको अपने तरीके से चला लेते हैं। यानी क्या है, यहाँ पर आपने लिखा 1 × 10 पावर -5 लिखा, फिर इंटू 1 × 10 पावर आपने -5 डाला, और फिर 2 × आपने 10 पावर -5 डाला।
10⁻⁵ 10⁻⁵ से कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा। ठीक है, यानी हमारे पास आया 1/2। अच्छा जी, पावर यहाँ पर क्या है हमारे पास 10⁻⁵ 2 मरतबा है ना, तो आप क्या करेंगे 10⁻⁵ यहाँ पर भी तो हमारे पास स्क्वायर होगा ना, ये देखें ये रहा स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, और इंटू क्या हमारे पास इंटू 2 आ गया, और इंटू 10 पावर ये क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। आप इसको भी आप इसको यहाँ से आप इसको भी कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आ गया 1/4 आ गया है। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दें इसे 1/4 को। डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे डिवाइड, हम यहाँ कर लेते हैं डिवाइड। 1 को आप 4 से करेंगे डिवाइड, नहीं जाता, 0 डाला, पॉइंट डाला, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ करें आपको ताकि पता चले कैसे डिवाइड हुआ। ये होगा 1 आप ऊपर लिखें। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, 1 ऊपर लिखा और हमने अंदर डाला, और 4 को हमने बाहर किया। 4 बड़ा है, नहीं जाता, 1 छोटा है। आप क्या करेंगे, अंदर वाली रकम बड़ी होनी चाहिए, मीन्स क्या हमारे पास नंबरेटर बड़ा होना चाहिए। नहीं जाता, आप 0 लगा दें, फिर आप पॉइंट लगाएं और 0 लगा दें। ठीक है, अब क्या है 4 2 8 हो गया, 8 हो गया। 10 में से 2 गए, आपके पास क्या बचा, 10 में 8 गए, तो बाकी क्या है 2 आपके पास बचा। अब आपने क्या किया, इसको पॉइंट लगा चुके हैं, आपने फिर यहाँ 0 लगाया, क्या आ जाएगा 5 20 हो गया पूरा पूरा। अब आपके पास क्या आया है 0.25 आपके पास आया है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, अब आपने या तो इसे पावर में कर लें और या उसे आप उसमें कर लें, नॉर्मल नोटेशन में कर लें। ठीक है, नॉर्मल नोटेशन में कर लें, मीन्स कि आप कॉमन नोटेशन में करें और आप इसको हटा दें। किसको भला, साइंटिफिक को हटा दें जी। -4 है तो हमारे पास क्या होगा, हमने 0 को जंप करवाया 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे पास आ गया। बाकी क्या है, यहाँ पर हमने 1 लगा, देखिए समझे पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4, हमारे पास ये वैल्यू बन गई ये वैल्यू। अब हमारे पास पॉइंट्स में ये वैल्यू बन गई, हमने उसे सिंपल नोटेशन में लिख दिया। और आप चाहें तो इसे साइंटिफिक में कर लें और उसे साइंटिफिक में रहने दें, तो भी दोनों सूरतों में एक ही बात होगी। अब हम देखें हमारे पास QC की वैल्यू क्या है, ये है, और हम लिख देते हैं यहाँ। और KC हमारे पास कितना है, KC ऊपर उन्होंने दे रखा है, हम दोबारा यहाँ लिखें। हमने लिखा कि हमने KC लिखा जो उन्होंने दे रखा है कितना है, बल्कि हम इस वे पर लिखते हैं QC, और फिर यहाँ हमने लिखा KC, लिखा इस तरीके से हमने QC और KC लिखा। ये 1 मिनट, अब नज़र नहीं आ रहा आपको, हम यहाँ ले आते हैं। हमने ये लिखा QC और KC लिखा, लिख दिया हमने। अब हम इनकी वैल्यू नीचे डालते हैं। हमारा QC कितना है, QC हमारा आया 0.25। देखें बेटा गौर से समझिएगा। और KC कितना है, KC वो हमने ऊपर अभी आपको करके दिखाया है कि वो देखें ऊपर हमारे पास KC कितना है, ये रहा, ये KC की वैल्यू है। हम KC को यहाँ लिख देते हैं। हमने KC की वैल्यू यहाँ लिखी, साथ में कितनी लिखी, जो हमारे पास आई है हमने लिखी 0.0001। अब हम देखते हैं, हमने बीच में भी कोई साइन नहीं लगाया, ना लेसर का लगाया ना हमने ग्रेटर का लगाया। अब हम साइन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अब देखिए पॉइंट्स में जितने पॉइंट के बाद जीरोज होंगे वो उतना छोटा होगा, और जितने नहीं होंगे ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, अब हम ये साइन लगा दें, ये लगाया और ये लगाया। अब हमने जब ये साइन लगाया ग्रेटर का, तो हमें पता चलना चाहिए जहाँ हमारे पास कोशेंट ग्रेटर होगा KC के, ये देखें कोशेंट ग्रेटर है KC के, तो क्या है रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो आपने ये वाली बात याद रखनी है और इसी तरीके से इसको करके देखना है ताकि आपको पता चले। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे यहाँ, आपको हम पहचान के लिए कह देते हैं क्या होगा, आप लिखें QC इज़ ग्रेटर देन KC। क्या होगा, QC इज़ ग्रेटर देन KC। ठीक है, ये इससे बड़ा है। सो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारे पास कैसा बनेगा, हम कहेंगे देयरफॉर, उन्होंने क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपने डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो हमें डायरेक्शन क्या बतानी है, प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड कैसा हो जाएगा,
इन, इसे हाईलाइट कर दें, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। तो कैसा होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन होगा। समझ आइए बात बेटा। इस तरह से आपके इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स पूरे हुए। अब आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका आंसर मिलेगा। और अच्छे से तैयारी करनी है, इसको बार बार आपने देखना है सॉल्व करके, और आप उसको नोट कर लें अपने पास और प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की भी अपलोड कर देंगे, थ्योरी भी और सारे प्रॉब्लम्स भी। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।